कोरोना काल में आर्थिक रिकवरी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आर्थिक रिकवरी तेज हो गई या सुस्त हो गई, ये भी कई बार आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा। आखिर क्या है ये आर्थिक रिकवरी और कैसे ये वाकई तेज हुई है, इसकी मिसाल को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जरिए समझते हैं। कोरोना काल में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी शामिल है। इस सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ है। 5 लाख सदस्यों वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI का दावा है कि 2020-21 में फूड सर्विस इंडस्ट्री में 53% की भारी भरकम गिरावट आई थी। इस गिरावट के असर से 25% रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गए थे। इसके साथ ही 24 लाख लोगों की नौकरियां भी कोरोना काल की भेंट चढ़ गई थी। NRAI का दावा है कि भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 से फूड सर्विस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस नुकसान के बाद कैसे आर्थिक रिकवरी का जादू इस सेक्टर पर चला है, आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ये समझते हैं। दरअसल 2019-20 में देश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का आकार 4.2 लाख करोड़ रुपए था। 2020-21 में 53% की गिरावट आने से इस इंडस्ट्री का साइज घटकर 2 लाख करोड़ रुपए रह गया था। लेकिन हालात सामान्य होते ही रेस्टोरेंट उद्योग फिर से पटरी पर लौटने लगा है और NRAI के मुताबिक भारत की इंडस्ट्री का आकार अब बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। यानी प्री कोविड साल 2019-20 के मुकाबले भी ये सेक्टर 10% बढ़ने को तैयार है। सेक्टर का साइज बढ़ने का सीधा मतलब है कि इसकी वर्कफोर्स मौजूदा 73 लाख से ज्यादा हो जाएगी, जिससे काफी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस तेजी का असर नजर आने लगा है क्योंकि कुशमैन एवं वेकफील्ड की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि अब देश में रिटेल स्पेस की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसका काफी हिस्सा रेस्टोरेंट्स ले रहे हैं। NRAI का कहना है कि इस सेक्टर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और आर्थिक रिकवरी में इसका योगदान बढ़ाने के लिए सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए।